रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक अद्भुत घटना है। जो लोग उन्हें बहुत निकट से जानते थे, उन्हें ये बात समझना अत्यंत कठिन लगता था कि रामकृष्ण जैसे परमहंस, रामकृष्ण जैसे समाधिस्थ व्यक्ति भोजन के संबंध में इतने लोलुप कैसे हो सकते हैं। रामकृष्ण भोजन के लिए बहुत आतुर रहते थे। कई बार ऐसा होता कि ब्रह्म की चर्चा चल रही होती और वे अचानक उठकर रसोई में पहुंच जाते। शारदा मां से पूछते, आज क्या बन रहा है, कितनी देर लगेगी। कभी कभी तो वे स्वयं ही चौकी में जाकर देखने लगते। लोग हैरान रह जाते, शिष्य असमंजस में पड़ जाते। शारदा मां ने भी कई बार उनसे कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं, लोग क्या सोचेंगे। ब्रह्म की चर्चा छोड़कर अचानक अन्न की चर्चा करने लगते हैं। रामकृष्ण मुस्कुराते और चुप रह जाते। लेकिन शिष्यों ने भी उन्हें समझाया कि इससे आपकी बदनामी होती। लोग कहते हैं, जिस व्यक्ति की जीभ अभी भोजन की इतनी लालायित हो, वह क्या परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ होगा। एक दिन शारदा मां ने बहुत कुछ कहे थे। तब रामकृष्ण गंभीर हो गए और बोले, पागल, जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट कर दूं, तू समझ लेना कि मेरे जीवन की यात्रा सिर्फ 3 दिन और शेष रह गई। 3 दिन से अधिक तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। शारदा मां चकित रह गई। उन्होंने पूछा, इसका अर्थ। रामकृष्ण बोले, मेरी सारी वासनाएं क्षीण हो चुकी हैं, मेरी सारी इच्छाएं विलीन हो गई हैं, मेरे सारे विचार नष्ट हो गए हैं। लेकिन जगत के हित के लिए मैं स्वयं को रोके हुए हूं। मैं एक वासना को प्रयास पूर्वक पकड़े हुए हूं। जैसे किसी नाव की सारी जंजीरें खुल चुकी हूं और केवल एक जंजीर नाव को किनारे से बांधे रखी। वो जंजीर भी खुल तो नाव अपनी अनंत यात्रा पर निकल जाएगी। मेरे लिए वह जंजीर भोजन है। उस दिन किसी को यह बात पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन रामकृष्ण की मृत्यु से 3 दिन पहले शारदा मां थाली सजाकर उनके कमरे में गई। रामकृष्ण बैठे हुए थे। उन्होंने थाली की ओर देखा, आंखें बंद कर ली और करवट लेकर पीठ फेर ली। शारदा मां को एक ही क्षण में सब कुछ याद आ गया। रामकृष्ण के शब्द उनके कानों में गूंजने लगे, जिस दिन भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूंगा, 3 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। उनके हाथ से थाली झन्ना कर नीचे गिर पड़ी। वे छाती पीटकर रोने लगे। रामकृष्ण ने शांत स्वर में कहा, रो मत, तुम जो कहती थी वो बात भी अब पूरी हो गई। ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण परमहंस इस शरीर को छोड़कर एक छोटी सी वासना, जिसे वे स्वयं प्रयास करके पकड़े हुए थे, जीवन यात्रा का आधार बनी हुई। जब वह वासना भी चली गई, कि जीवन यात्रा का सारा आधार समाप्त हो गया। ये वासना बंधन नहीं थी, ये करुणा थी। ये इच्छा अज्ञान नहीं थी, ये संसार के लिए ठहर जाने का निर्णय थी। कभी कभी ज्ञानी भी रुकता है, सिर्फ इसलिए कि संसार को थोड़ा और प्रकाश मिल सके।